गाइस सुनो, दरवाजा बंद कर देना भाई, और लाइट फैन सब बंद कर दो। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो सब। यहाँ पे मोंगोज 2.0.1 विन 32 ये हमें पाथ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना था। ओके कर लेना, फिर ओके कर लेना, और यहाँ पे भी ओके कर लेना। सब सेफ हो गया है, ठीक है, सब सेव हो गया है। अब आप यहाँ पे अभी मोंगोश लिखोगे तो शायद ना चले, क्योंकि अभी इसको आपने बंद करके स्टार्ट नहीं करा है, राइट। एक बार आप इसको बंद करके फिर से सीएमडी स्टार्ट करोगे ना, इट विल स्टार्ट डिटेक्टिंग योर मोंगोश। तुम लोग को अंग्रेजी समझ में नहीं आती है क्या? हाँ तो बोल काहे नहीं रहे थे तुम लोग? हिंदी में बोलने पे बोल रहे हो हाँ। पढ़े लिखे गवार हो क्या सबके सब? लड़की देख के हाँ क्या, ये तो बता दो। तो सबसे पहले फिसलता है लड़की देख के, ठरकी। क्यूट सी दिख रही है। हमने तो हाँ बस 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 बस, सबकी एक्साइटमेंट मैं समझ रहा हूँ। ठरकियो, तूने ज्यादा अश्लीलता दिखाने पे आमादा है तू, बिल्कुल है। बजट है नहीं। अभी चुप रहे। और स्माइल कैसे हो? स्माइल करो। ऑल राइट गाइज, सो मोंगोस देखो हमारा चलने लगा सीएमडी से भी, क्योंकि इसका अपना कोई मोंगोस कमांड लाइन क्लाइंट नहीं होता माई एसक्यूएल की तरह। ऑलराइट, अरे बुझाया। गुड। आगे क्या चल रहा है बाबा? ओके, मुझा भी बताओ, नहीं बताऊंगा तुझे। भाई गलत बात है। अरे गलत बात नहीं है रे, ये लोगों ने सर में दर्द कर दिया पता है। अब ये लोग मेरा कर दे रेजिग्नेशन तू ही मांग रहे हैं बस। बाकी मैंने कर दिया आपका सीवी फॉरवर्ड कॉल आ सकता है बोले तो सबके। ऑल राइट, जस्ट म्यूट योर सेल्फ गाइज, चुप हो जाओ यार। मैं स्किप कर दूंगा इस कॉन्वर्सेशन को ही पूरा, करते रह जाऊंगा मोंगो डीबी। ओके, सो यहाँ पे भी सेम शो डीबीएस, डेटाबेस को डीबीएस कहते हैं। होता है, तीनों चीजें दिखाई दे रही जो वहां पे थी कंपास पे। ठीक है, तो ये भी दो तरीके से हम चला सकते हैं, GUI एंड CLI। ठीक है, ऐसे कन्फिगर करना है सबको, करो जल्दी से कन्फिगर। अब उसके बाद कुछ हम, इसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे कि आखिर मोंगो डीबी को हम क्यों माई एसक्यूएल के ऊपर प्रायोरिटीज दे रहे हैं। तो माई एसक्यूएल में कुछ खामियां थी, कल को इससे कुछ बेटर आ जाए तो इसके अंदर खामियां दिखाने लग जाएंगे, है ना। तो माई एसक्यूएल के अंदर कुछ खामियां थी, खामियां ये है उसका स्कीमा, उसका टेबल का साइज, वो जो एक बार बन गया सो बन गया। ठीक है, टेबल में जो कॉलम्स होते हैं ना, वो कॉलम्स बन गए तो बन गए। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो, जो माई एसक्यूएल है और मोंगो डीबी है, उनमें डिफरेंस समझो क्या होता है पहले। उसमें डिफरेंस ये है कि माई एसक्यूएल जो है वो टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो उसमें स्पेसिफाइड फील्ड्स होती हैं जिसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, 3 कॉलम है तो 3 ही कॉलम में डेटा जाएंगी, है ना। यहाँ पे क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता कॉलम। यहाँ पे एक 24 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक की होता है, और उस की से कनेक्टेड एक वैल्यू होती है। और वो जो की होता है 24 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का की, वो यूनिक होता है किसी और की से। ठीक है, तो आप इसमें ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डेटा भी रख सकते हो। ठीक है,
वो इतने कॉम्बिनेशंस बना के दे देती हैं। ठीक है, अब यहां पे स्कीमा होता है, यहां पे स्कीमा नहीं होता है। ठीक है, यहां पे आप लोगों का जो टेबल होता है ना, उसकी जगह पे यहां पे होता है कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। ठीक है, एक टेबल आप ऐसा मानो, एक फाइल, उसमें आप डेटा रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, एंड तक फिल कर दिया आपने। उसी तरह से यहाँ पे कलेक्शन होता है। कलेक्शन कहते हैं एक फाइल को ही जिसमें हम डेटा रखते जाते हैं, जो की से अटैच होती है, और वो यूनिक की बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी हमें बना के देता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे होता है रो, मतलब रो, ऑब्जर्वेशन, सैंपल, रिकॉर्ड, जो मैंने बताए थे, टपल। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी जगह पे होता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब एक एंट्री जो एक की से अटैच्ड है। ठीक है, और वो की अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, 24 कैरेक्टर्स का। ठीक है, उसके बाद हम अब इसके अंदर कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, तो वो करते हैं जेसन की फॉर्मेट में। लेकिन वो बीसोन की फॉर्मेट में ट्रेवर्स हो रहा होता। अब ये क्या है यार, जेसन बीसोन क्या कर रहे हो? चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। सबने डिक्शनरी डेटा टाइप पढ़ रखा है? पाइथन का डिक्शनरी डेटा टाइप पढ़ रखा है सबने? ओके, तो मैं एक टेक्स्ट फाइल स्टार्ट करता हूं, उसमें लिखता हूं सब कुछ। जेसॉन क्या होता है? आप लोगों ने अगर जावा स्क्रिप्ट किसी ने पढ़ा है, तो उसमें एक डेटा टाइप होता है जिसको ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होता है, जिसको हम जेसन कहते हैं, जो डिक्शनरी की तरह दिखता है। अगर आप लोगों ने डार्ट लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसमें उसको मैप कहते हैं डिक्शनरी टाइप को, और पाइथन में डिक्शनरी को डिक्शनरी ही कहते हैं। वो लिखा कैसे जाता है? कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसमें एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होता है जो बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, सब स्मॉल लेटर में हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे 24 कैरेक्टर के होते हैं। कॉलम लगता है, उसके बाद मान लो यहाँ पे नेम है। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होता है। तो ये की आपको नहीं दिखाया जाएगा, की आपको डेटा जब स्टोर हो जाता है उससे पहले दिखाया जाता है कि इस की से ये डॉक्यूमेंट आपका कनेक्टेड है। मैं जब करके दिखाऊंगा मोंगोडीबी में तो समझ में आएगा। ठीक है, इसका तरीका थोड़ा सेव करने का अलग है। ठीक है, ये जेसन की फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को रखता है। तो मान लो ये जेसन फॉर्मेट है, नेम कृष्णा। ठीक है, एज 27। उसी तरह से जो भी लिखना है इसके अंदर लिखते जाओ। इसी को जेसन फॉर्मेट कहते हैं। डिक्शनरी की तरह दिख रहा है ना, ये जेसन है। अब ये बीसोन में ट्रेवर्स करता है। बीसोन क्या होता है? तो बाइनरी एनकोडिंग ऑफ जेसन, जेसन को बाइनरी में एनकोड करके स्टोर किया जाता है मोंगोडीबी के अंदर, जिससे इसका ट्रेवर्सिंग फास्ट होता है, मतलब इसके ऊपर ऑपरेशन फास्ट होता है। हाँ, इसके अंदर ऑपरेशन क्या होता है? फास्ट होता है। ट्रेवर्स करना मतलब मूव करना डेटा के थ्रू। तो बाइनरी में डेटा के थ्रू मूव करना आसान हो जाता है, क्योंकि बाइनरी को फर्दर इनकोड करने की जरूरत नहीं होती किसी और लैंग्वेज में। लेकिन माई एसक्यूएल में जो डेटा स्टोर होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ट्रेवर्स किया जाएगा, तो उसमें टाइम लगता है। बात समझ में आ रही है? तो डेटा यहाँ पे स्टोर किसमें डायरेक्ट हो रहा है? बीसोन में, यानी कि बाइनरी ऑफ जेसन। जेसन को, जो ये जेसन दे रहा हूं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके ही डेटाबेस में इंसर्ट किया जाता है मोंगोडीबी के। इसलिए भी ये फास्ट है। वेस्टेज ऑफ मेमोरी को बचाता है। स्केलेबिलिटी है, अब जब फास्ट होगा तो जाहिर सी बात है स्केलेबल होगा। स्केलेबल मतलब फास्ट ही होता है। ये टर्म है जो यूज किया जाता है इनके लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें लेस रिलेशन होता है। अब देखो मोंगोडीबी के, माई एसक्यूएल के अंदर एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होता है ना, ज्वाइंस होते हैं ना, यहाँ पे ज्वाइन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्वेरी आसान हो गई। ठीक है, फास्ट हो गया ना। तो यहाँ पे कैसे फिर हम सर टेबल को मर्ज करेंगे?
हम यहाँ पे टेबल वोल मर्ज करेंगे, हम बोल रहे टेबल होता ही नहीं है यहाँ पे, अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले। तो सर यहाँ पे हम डेटा का डेटा कैसे स्टोर करेंगे? नेस्टेड की मदद से करेंगे। जैसे डिक्शनरी में नेस्टेड डिक्शनरी पढ़ते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे नेस्टेड जेसन होता है, जिसको स्टोर नेस्टेड बीसोन में किया जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो मोंगोडीबी स्टोर डेटा इन बीसोन फॉर्मेट। बीसोन क्या होता है? बाइनरी कन्वर्जन ऑफ जेसन, जो आपके सामने दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कहलाता है। डाट में इसको मैप के नाम से जाना जाता है, और डिक्शनरी यानी कि पाइथन में डिक्शनरी के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद कैसे यहाँ पे डेटा स्टोर होगा? मान लो कि मुझे कुछ और डेटा स्टोर करना है, लेट्स से हम बंदों का एड्रेस जानना चाहते हैं, ठीक है। तो एड्रेस में दो तीन चीजें आती हैं, क्या क्या आता है? हाउस नंबर और सिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एड्रेस नाम का एक कीवर्ड लेंगे और उसको किससे कनेक्ट करेंगे? एक नेस्टेड जेसन से। इसमें क्या होगा? तो हाउस नंबर कॉलन, और इस हाउस नंबर के आगे क्या रखेंगे? लेट्स से मेरा हाउस नंबर 94 है, और जो मेरा सिटी है जहां से मैं आया हूं, तो सिटी हम यहाँ पे लिखेंगे बलिया यूपी, ठीक है। तो इस तरह से नेस्टिंग हो गया ना, एक जेसन के अंदर दूसरा जेसन। तो बताओ यहाँ पे मर्जिंग की जरूरत है? नहीं। तो कितने तक नेस्ट कर सकते हैं सर? मतलब एक जेसन के अंदर दूसरा जेसन, दूसरे जेसन के अंदर एक और जेसन आ सकता है, कितने जेसन हम ऐसा नेस्ट कर सकते हैं? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, ठीक है। फिर भी ये फास्ट रहेगा, स्केलेबल रहेगा, इसलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, मेमोरी बचाता है। अभी देखो तुम लोग को याद होगा, जब तुम लोग टेबल बना रहे थे तो तुम लोग को टेबल का कॉलन का डेटा टाइप, मतलब कैरेक्टर्स कितने उसमें इंसर्ट होंगे बताना पड़ता था। अगर वो नहीं यूज होता था तो वेस्ट हो जाता था, होता था ना। यहाँ पे वैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जितना डेटा है उतना मेमोरी है, दैट्स इट। तो कम डेटा यूज करेगा ये, हाँ, इसलिए भी पॉपुलर है। अब कम डेटा है तो जाहिर सी बात है रीड करने में वेस्टेज, वेस्ट डेटा हो रहा है, फिर भी डेटा तो लिया है ना उसने, बड़ा साइज तो दिख रहा है ना हमें, तो टाइम तो लेगा रीड करने में, ज्यादा बड़ा साइज होगा तो। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो, अब हम इसमें डेटाबेस अगर क्रिएट करना चाहें तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमने माई एसक्यूएल के अंदर मोंगोडीबी यूज की, माई एसक्यूएल के अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या क्वेरी चलाई थी? क्रिएट टेबल करके। वो एसक्यूएल की मदद से माई एसक्यूएल को चला रहे थे, राइट। यहाँ पे कोई ऐसा एसक्यूएल एसक्यूएल नहीं चलता, इसलिए इसको कहा जाता है नो एसक्यूएल, इस पे एसक्यूएल नहीं चलेगा। उस कैटेगरी में इन सभी डेटाबेस को डाला गया है, ठीक है। चलो मैं इसको बंद करता हूँ। क्या नाम है यार, ये है ना? मैं नोट्स भेज दूंगा, एक्चुअली मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ। मैंने एक बार पढ़ाया है बहुत पहले, फिर उसके बाद मैं भूल गया था क्योंकि यूज ही नहीं कर रहा था मैं। तो मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे टैब ले आना पड़ रहा है, ठीक है, कि देख के झटके से याद आ जाए कि क्या था इसके बाद। ओके, अब हम मोंगोश को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मोंगोश ऑलरेडी चल रहा है किस पोर्ट नंबर पे? ये लोकल होस्ट हमारे मशीन का है 27017, इस पे चल रहा है। ये जो है मोंगो डीबी का वर्जन था, अभी हमने डाउनलोड जो किया था, और ये है मोंगोश का वर्जन 2.0.1, दिखा रहा ना सब। अगर आप इसको पूरे स्क्रीन को क्लियर करना है तो आपको कंट्रोल एल को प्रेस करना है, क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। कंट्रोल एल को प्रेस करना है और ये स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। माई एसक्यूएल के कमांड लाइन क्लाइंट में जैसे हम कोड लिखते थे और सब कॉपी करके टेक्स्ट में डाल के और आपको भेजता था, ठीक है, उसी तरह इसमें भी मोंगोश में जब तुम कुछ चलाओगे तो वो सेव नहीं होता है, सिर्फ डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहा है तो सेव होगा वो, बाकी सब क्वेरी वगैरह सब कुछ बेकार हो जाती है। एक बार बंद हुआ सब डिलीट, ठीक है, कुछ भी सेव नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक
डेटाबेस हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट वीकडेज 12, ठीक है, सॉरी, हाँ यही चलाएंगे यार, ठीक है, एक सेकेंड, क्रिएट नहीं करते, सॉरी यहाँ पे यूज करते हैं। अब तुम बोलोगे डेटाबेस है ही नहीं तो यूज कैसे कर लोगे, मैं बोलूंगा यूज करते ही डेटाबेस बन जाता है, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर यूज वीकडेज 12, हम स्विच कर गए वीकडेज 12 के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर हम जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, तो हम लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे हम वीकडेज 12 के अंदर ऑलरेडी इंसर्ट कर गए हैं, तो अब यहाँ पे बार बार वीकडेज 12 लिखने की जरूरत नहीं, तुम डीबी लिखो, डेटाबेस को डीबी से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो डीबी लिखने के बाद तुम्हें अगर कोई कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन, कलेक्शन उसको कहते हैं, जैसे हमारा टेबल था वैसे यहाँ पे कलेक्शन है, तो कलेक्शन बनाना है तो उस कलेक्शन का नाम तुम दोगे, ठीक है। तो डीबी लिख के क्यों, अरे तो क्या क्वेश्चन है बोल, कि अगर कोई पहले से डाटाबेस है तो उसको कैसे यूज करेंगे? और उसको बाय डिफॉल्ट यूज करो, वो बनेगा नहीं, यूज हो जाएगा सीधा, पहले से अगर डेटाबेस है तो, अच्छा, डायरेक्ट आ जाएगा वो। हाँ डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखो यूज, सॉरी डीबी डॉट, क्वेरी पूरी तरह से बदल गई है तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बट स्टिल हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो डीबी डॉट, इसके अंदर हम लिखेंगे जो भी तुम कलेक्शन जिस नाम से बनाना चाहते हो, तो मैं बनाना चाहता हूँ लेट्स से कॉलेज नाम से, ठीक है, कॉलेज नाम से मैं एक डेटाबेस, सॉरी एक कलेक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट 1 करके एक क्वेरी होती है, इसके अंदर हम जेसन की फॉर्मेट में डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जेसन कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होता है, जस्ट जूमिंग इन, हम ना जूम इसको कर लेते हैं। अब इसके अंदर तुम्हें अपने की और उसके वैल्यू का नाम देना है, तो लेट्स से क्लास में जितने बंदे हैं तो हम नेम और उनका क्या, उनका एंड कोर्स ले लेते हैं, ऐसे कि क्या उनका एनरोलमेंट नाम है और क्या उनका कोर्स है। तो नेम ले लिया, नेम में अब मैंने लिखा लेट्स से अपना कृष्णा नाम, ठीक है, और मेरा कोर्स क्या है, तो कोर्स जो है एआई है, ठीक है। फिर इसको इंसर्ट कर लो, इंसर्ट 1 का मतलब एक बार में एक डेटा इंसर्ट करोगे, ठीक है। अब यहाँ ठीक से देखो इसको, यहाँ पे एक की आया है, यही वो की है जो अल्फा न्यूमेरिक होता है 24 कैरेक्टर्स का, गिन लो 24 कैरेक्टर्स है। जैसे डेटा टाइप्स होते हैं ना, इंट फ्लोट स्ट्रिंग कैर ये सब होते थे, उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप होता है, जो अगर आप लोग पांडास जब आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, डेटा फ्रेम का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये एक आईडी यूनिक बन के आ रही है आप लोगों के सामने, ये आईडी किसी और से मैच नहीं करेगी जो इसके अंदर आया है, ठीक है। आप इस आईडी से डेटा को फेच भी कर सकते हो अगर बहुत सारे डेटा आपके पास हो गए। अब देखो इसी को कहते हैं क्या, डॉक्यूमेंट, और इसको क्या कहते हैं, कलेक्शन, और इसको क्या कहते हैं, डेटाबेस। फिर से इसको कहते हैं डेटाबेस, उसके अंदर है ये कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर क्या आया है, डॉक्यूमेंट, इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्लियर है, डेटाबेस, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसी तरह से हम कुछ और डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या है तेरा, अरे कोर्स बता अपना कॉलेज का, डीए करा दूं, डीए, देखो एक नया एंट्री हुआ इसके अंदर, ठीक है, नया आईडी, ये जो अब है ना कैरेक्टर, इससे मैच नहीं करेगा, मिला लो। बाय डिफॉल्ट ये नया आईडी जनरेट करके देता है, ठीक है। ये बहुत सारे डेटा को एक साथ कंटेन कर सकता है और बहुत फास्ट होता है।
और तू बता कृष्णा, तेरा क्या है? डेटा स्टोर कर रहे हैं यही फायदा है, बस बस यही फायदा है। हाँ, CRUD ऑपरेशन इस पर सीखना भी, CRUD तक पहुंचे कहाँ हैं, अभी तो बस स्टार्टिंग बता रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। यार अगर मुर्गा बांध नहीं देगा तो सुबह नहीं होगा, तो टेबल नहीं बनेगा तो डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, टेबल अगर नहीं बनेगा तो डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। मान लो पहले मोंगो डीबी पढ़ा देता तो तुम मोंगो डीबी के शागिर्द हो जाते, तो क्या इसका मतलब माई स्कूल नहीं पढ़े हैं? अबे चुप रह जा। हाँ, यूज में बिल्कुल है, करके दिखाऊंगा पाइथन से कनेक्ट करके, डोंट वरी। हाँ बोल अब। क्या? हाँ, इसमें फाइंड होता है, फाइंड करके दिखाता हूँ, पहले डेटा तो डाल दूं, डालू नहीं डालू? चल पहले फाइंड कर लेते तेरे लिए, नालायक आदमी। फाइंड, ठीक है, ले, आ गया तीनों डेटा। फाइंड वन, फाइंड वन, हाँ उसमें कुछ भी लिखो, देखो मैं सब बताऊंगा, एक सीक्वेंस में बताने दो, ठीक है, सब बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों को छोड़ दूं, ठीक है। अब थोड़ा सब्र, थांबा, है ना। अभी डेटा इंसर्ट कर रहा था, करने दे, हाँ बोल। अबे इसमें टेबल नहीं होती है, इसमें कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शन जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे पता चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रख, सब बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र। इतना पेशेंस कहाँ, सब कुछ छोड़ के भाग जा, पहले ही लास्ट बता देता हूँ, कनेक्ट करा के चल देते हैं घर। रुक जा, बता रहा हूँ, डेटा इंसर्ट करने दे भाई। अब अबे, क्या हो रहा है? चलो तो इंसर्ट हम कर रहे थे डेटा, डीबी डॉट क्या, क्या क्वेरी अभी लिखी थी इंसर्ट करने के लिए? इंसर्ट वन किया था, कलेक्शन का नाम कौन बताएगा? भूल रहा है अभी, सही भाग रहा है आगे आगे। कॉलेज के बाद ये केस सेंसिटिव होता है, ये भी याद रखना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इंसर्ट इंसर्ट वन, अरे अभी एक एक करके डेटा डाल रहे हैं ना, डालेंगे मल्टीपल डेटा भी डालेंगे, थोड़ा सब्र रखना। तो रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, अभी सब पता चले, हाँ, सब बताऊंगा, थोड़ा सा रुक। पता है इसको स्लो क्यों लेके जा रहा हूँ, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अलग समझने को, अचानक से एक ही बार स्विच करके सब मैं बता दूंगा ना ध्यान से, तुम लोग का सब निकल जाएगा, माई एसक्यूएल भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा सब से। तो कूदो मैं थोड़ा आराम से, मैं बता रहा हूँ, सब धीरे धीरे बता दूंगा सब, ठीक है। मुझे पढ़ने में इसको 1 महीना लगे थे, और तुम नए हो सब। चलो, हाँ क्या नाम है? राणा, रावत है ना, रावत। और क्या कोर्स है? टाइम पास, ठीक है। डीबी डॉट कॉलेज। अच्छा एक चीज देखो, अरे रुक ना, नहीं नहीं बिना लिखे हो जाएगा वो insert। सोचना बस दिमाग में और इंसर्ट हो जाए, क्या क्या बात कर रहा है यार, बिल्कुल लिखना पड़ेगा यार, क्या बात कर रहा है तू, ऐसा ऐसा कैसे बात कर सकता कि लिखना पड़ेगा? हाँ बार बार लिखनी पड़ेगी, स्केल में लिख रहा था ना, इंसर्ट करते समय बार बार इंसर्ट लिख रहा था ना, यहाँ पे भी लिखनी पड़ेगी, क्या क्वेश्चन ही क्या था ये?
धरती पे बोझ बात कर रहे हैं, एक तो पेशेंट है उसको एकदम सारी पॉजिटिव तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब मैं रोस्ट करूंगा, पता है, तुम लोग को रोस्ट करूंगा बैठ के। रुक, अभी रोस्ट करता हूँ, अभी नहीं मतलब करूंगा रोस्ट बढ़िया से, रुक। देखो, अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद आगे क्या होगा, तो हम टैब को प्रेस करेंगे। जो सिंटेक्स हमें नहीं पता है वो भी सामने आता है। टैब को प्रेस कर रहे हैं इसलिए इंसर्ट से रिलेटेड सिंटेक्स आ रहा है सामने। क्या क्या यूज कर सकते हैं, db.college इंसर्ट मेनी, एक साथ बहुत सारे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इंसर्ट वन, ये दो ही क्वेरी होते हैं। इस इंसर्ट को कहते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट में क्या होगा इंसर्ट, बताओ। क्रट ऑपरेशन होता है ना, CRUD, इंसर्ट किस में आएगा, CRUD में से क्रिएट में आएगा, क्रिएट में। ये इंसर्ट किस में आएगा, क्रिएट में। हम डेटा नया नया अपडेट कर रहे हैं ना, तो क्रिएट कर रहे हैं डेटा, फर्जी आदमी। वन मतलब एक डेटा इंसर्ट करेंगे, एक जेसन फाइल इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट मेनी का मतलब एक से ज्यादा जेसन फाइल इंसर्ट करेंगे। तो चलो करते हैं। तो ये कब तुम्हें करना है, उस क्वेरी को लिखना है जब तुम भूल जाओ कि उसके आगे क्या है, उसके कितने ऑप्शंस है। तो इंसर्ट लिख के टैब टैब को प्रेस करोगे तो वो आ जाएंगे सारे मेथड्स जो इसके होंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं टैब एक बार प्रेस करता हूं, इसके अंदर आ गया ना, इंसर्ट मेनी, इंसर्ट वन, दो में से कोई एक यूज कर लो। तो अगर बहुत सारे तुम्हारे जेसन है एक साथ इंसर्ट करने, कर लो, बार बार इंसर्ट लिखने की जरूरत नहीं होगी। कहाँ गया, तू नहीं था, तू था। इंसर्ट मेनी, उसके बाद ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है यार, इसके अंदर लिखो नेम कॉलन रोहन और कोर्स, कोर्स क्या होगा, पाइथन, है ना। फिर उसी तरह से दूसरा जेसॉन। बतिया कौन रहा है यार, सारा उसी से सीख लोगे तुम सारा उसी से सीख लोगे, वो सिखा देगा मेरे से ज्यादा। सिखा देगा तो बैठा लो, मैं बैठ जाता हूँ तो फिर सीख लेना। अरे नालायक आदमी, उसको आता तो तुम्हारे साथ थोड़ी ना बैठता। तुम्हारी बेइज्जती और उसकी वजह दोनों की साथ साथ हो रही है, पता ही नहीं चल रहा तुमको। देखो पता है अच्छी बात क्या है, तुम लोग को नहीं आता है मोंगोडीबी, और मैं कुछ ना बताऊं ना तो तुमको पता भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, अभी अभी माई एसक्यूएल पढ़े हो ना। हाँ, जितना मैंने बताया उतना ही पता है, उसमें से भी कितना भूल चुके हो। किसी ने ऑब्जेक्शन किया, अगर इस पे मैं कुछ बताऊं और ना बताऊं तो ऑब्जेक्शन कोई करेगा आके, पता होना चाहिए ना ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो गधो सुन लो, पढ़ाने दो। इरिटेट होगा ना तो छोड़ दूंगा बीच में ही, सब स्किप कर दूंगा लेके, पढ़ाने दो। ठीक है, बहुत दिन हो गया है, लास्ट बहुत 6 महीने पहले क्लास ली थी मोंगोडीबी की, मैं भूल चुका हूँ क्योंकि मैं भी नहीं यूज कर रहा था, तो सोचना पड़ रहा है मुझे थोड़ा सा। बात मत करो, बहुत स्केलेबल डेटाबेस है, इसको यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, खासतौर पर फुल स्टैक में और NLP में, AI के सेगमेंट में। यहाँ पे रिव्यू, जो टेक्स्ट डेटा होता है, एलेक्सा जिस पे काम करती है वो इस पे ज्यादा काम करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर से नेम, नेम मोहन। अब बार बार कोर्स ही लिखूंगा, जरूरी है क्या कोर्स लिखूं, बार बार नहीं लिखूंगा कोर्स। ठीक है, इस बार लिखूंगा एज, मोहन की एज 27 है। डॉग मस्ट बी एन एरे, क्या कह रहा है, डॉग जो होना चाहिए वो एरे में होना चाहिए, और एरे होता है लिस्ट। दो एंट्री एक साथ हुई हैं, दो की हमें मिले हैं, देखो मिला है ना दो की, दो एंट्री की है ना तुमने,
अब db डॉट कॉलेज db डॉट, एक सेकंड रुक जा, कॉलेज डॉट फाइंड मोहन 27। देख रहे हो यहाँ पे तुम कॉलन का नाम, तुम रिस्ट्रिक्ट नहीं हो कि बार बार कॉलेज लिखो, तुम एज भी लिख सकते हो। तुम बस ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे नाम ही लिखो, तुम कुछ और भी लिख सकते हो, एक साथ एंट्री हो जाएगी सबकी, क्योंकि यहाँ पे हम अलाउड है अपना की और वैल्यूज बनाने के लिए। तो ये फायदा था इनका। अब मान लो कि कोई बंदा ऑनलाइन कमेंट कर रहा है, उसने लाइक नहीं किया, तो लाइक लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक लिखो ही मत। जब लाइक नहीं किया तो लाइक का डेटा ही नहीं आया होगा, तो क्यों लाइक हम कीवर्ड बनाए बेकार का। लेकिन माई एसक्यूएल में टेबल बनाना पड़ता है, लाइक के लिए सबका टेबल बनाना पड़ता, अगर एक बंदे ने भी लाइक किया होता तो मेमोरी जा रही है ना वहां पे। इन्हीं सबसे बचने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इनको पुकारना भी आसान है, की से पुकारो पाइथन में सीधा। की का यूज किया था ना डिक्शनरी में, तो सीधा की से पुकारो, इन डेटाबेस को कनेक्ट कर लो पाइथन से और की मदद से पुकार लो डेटाबेस को कनेक्ट करके, आ जाएगा वो डेटा। ये फायदा है, यहाँ पे भी होगा भाई। करूं, सोचो, बहुत सारी चीजें स्किप कर दूंगा, करता हूँ रुक, उसके बाद पीछे मत आइयो, ठीक है। चलो, डीबी डॉट, एक्साइटमेंट नहीं रोकोगा ना तो फिर दिक्कत है। कॉलेज डॉट फाइंड वन, ठीक है। इसमें से नेम से हमें किसको फाइंड करना है, तो इसको हमेशा एक जेसन फॉर्मेट में डालना। मोहन को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो मोहन जहां पे भी होगा उसका सारा डेटा आ जाएगा। आ गया, तो ऐसे फाइंड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट अगर दो वैल्यूज, मतलब मोहन दो नाम करके आते तो दोनों एक साथ आ जाते। जैसा मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ, इंसर्ट वन में हमने यहाँ पे लिख दिया मोहन, ठीक है, और इंसर्ट हो गया ये, ठीक है। अब अगर मैं अब अगर मैं फाइंड करूं मोहन को, तो एक ही सिर्फ डेटा आएगा, लेकिन फाइंड मेनी करूं, सॉरी सिर्फ फाइंड करूं तो दोनों डेटा आ जाएंगे, ठीक है। फाइंड वन और फाइंड कर्सर बना के देते हैं। कर्सर क्या होता है, कर्सर, अच्छा एक चीज देखो, पहले एक एरर आएगा पहले, है ना। एरर नहीं, कुछ ऐसा आएगा जो नहीं आना चाहिए, नल टाइप कुछ आएगा। हमने एक ऐसा नाम दिया जो था ही नहीं कभी हमारे डेटाबेस में, और उसको हमने दिया फाइंड वन की मदद से, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिखा लेट्स से रविंद्र, ये था नहीं, नल आया, नल आया है नीचे देखो, ठीक है। अब देखो, सिर्फ फाइंड कर रहा हूं रविंदर को, इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। जब कुछ रिटर्न नहीं किया तो इसने एक कर्सर रिटर्न किया है, ठीक है। वो कर्सर आगे कोई भी ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्रीगेट फंक्शन याद है तुम लोगों को, काउंट माई एसक्यूएल में यहां पे कराया जा सकता है उसको। इस पूरे को हटा दो, यहाँ पे डॉट लगाओ और लिखो काउंट पैरेंथेसिस, 7 डॉक्यूमेंट तुमने इंसर्ट किए हैं, दिखा रहा हूं, कर रहा हूं बस, रुक, ये दिख रहा है 7 डॉक्यूमेंट जो थे वो क्या दिखाई दे रहे हैं हमारे, इंसर्ट हुए हैं। तो कैसे पता चलेगा सर 7 है, तो काउंट करके पता किया है, क्योंकि इसने फाइंड ने क्या किया, कर्सर रिटर्न किया है। और वो कर्सर फर्दर ऑपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन हम कर सकते हैं। समझ में आया। अब एक अपडेट आता है, ठीक है, अपडेट को चलाते हैं। db डॉट कॉलेज डॉट अपडेट,
अब अपडेट का कितना ऑपरेशन होता है वो नहीं पता है, तो देखो अपडेट मेनी, अपडेट वन, अपडेट सर्च इंडेक्स, एक तुम डेटा को भी अपडेट कर सकते हो, पूरे डेटाबेस को भी अपडेट कर सकते हो, मतलब सातों के अंदर तुम एज डाल सकते हो, ठीक है, एक एक करके भी एज डाल सकते हो, लेकिन वो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, तो अपडेट वन करके तुम्हें डालना पड़ेगा, सबको अलग अलग हमें एज देना, हमें डालना ही पड़ेगा ये। लेकिन याद रखना सभी डेटाबेस के की को लिखना पड़ेगा या फिर उसका कोई नाम लिखना पड़ेगा, है ना।